बाकी जो आपने कहा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो जो एंटी नेशनल फोर्सेस होती हैं उनका कोशिश होता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोका जाए। तो बीजेपी तो कहती थी हमारा 56 इंच का सीना है, तो इनको अगर ये इस वजह से चुनाव नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब ये इनके करनी और कथनी में अंतर है। ये तो फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी से डर गए। कैसे देखते हैं कल आपका एहतजाज लगा ऐसा कि कांग्रेस अभी भी अपोजिशन के लिए डटकर तैयार और लोगों के मसाइल उठा रही है, लेकिन इस दौरान आपको पुलिस ने हिरासत में भी लिया। कि हम जब भी मैनिफेस्टो बनाते हैं, हम मैनिफेस्टो लेकर हम लोगों में, जनता में जाते हैं। मैनिफेस्टो में हम लोगों के पास जाते हैं, लोग जो कहते हैं उसको अपने मैनिफेस्टो में उसको हम अपना प्रॉमिस करते हैं, वो वचन पत्र हमारा वही होता है। ये पहले भी उन्होंने 42 घंटे ईडी ने बुलाया था, मिला कुछ नहीं, अब भी बुला लें, क्योंकि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मेहमान है कांग्रेस के सीनियर लीडर व जम्मू कश्मीर JKPCC के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद साहब, और ज़िला राजौरी से इनका तल्लुक़ है। और बात करेंगे कि कल इनका एक एहतजाज भी हुआ, हिरासत में भी जो है वो लिए गए, और उसके साथ साथ जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में इम्कान है कि अब इंतखाबात भी होंगे, उसको लेके भी कांग्रेस की जानिब से जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। ज़िला सतह के ऊपर आकर लोगों के मसाइल को जानने की कोशिश की जा रही है, और कल एक टीम राजौरी भी पहुंचेगी, उसके बारे में भी जो है वो जानकारी जो है वो हासिल करेंगे। साथ ही साथ में राहुल गांधी की उस ट्वीट के बारे में भी बात करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि वो वेलकम कर रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, यानी कि ईडी कब उनको हिरासत में लेगी, उनकी जानिब से ये एक ट्वीट करके जानकारी भी जो है वो दी गई है। इफ्तिखार साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे देखते हैं कल आपका एहतजाज लगा ऐसा कि कांग्रेस अभी भी अपोजिशन के लिए डटकर तैयार और लोगों के मसाइल उठा रही है, लेकिन इस दौरान आपको पुलिस ने हिरासत में भी लिया। देखिए रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, तो कांग्रेस ने हमेशा लोगों की आवाज़ उठाई, और आज आप देखेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर में इतनी तबाही हो गई है। आज इस गूंगी बहरी सरकार ने पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बना दिया है, और ऐसे ऐसे ज़ख्म दिए हैं, चाहे वो नौजवानों की बात करो, चाहे वो किसानों की बात करो। आम आदमी जम्मू कश्मीर का बहुत परेशान है। इसको लेकर कांग्रेस ने पूरी स्टेट में एक प्रोटेस्ट रखा था, और जम्मू कश्मीर में कल हमने एक डेट थी कि हमने कल प्रोटेस्ट करना है। और कल हमने जब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, चाहे उसमें आप टेररिज्म को देखिए, किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। कल अगर आप देखेंगे तो LG को किस तरीके से दिल्ली से फरमान आता है और LG को पावर्स दी जाती हैं। एक तरफ ये सरकार कहती है हम लोगों के लिए, आपके वक्त में भी तो दिल्ली से फरमान आता था। हमारे वक्त में दिल्ली क्यों चुनी हुई सरकार नहीं थी कि LG को पावर्स दी जाती थी हमारे टाइम में? तो ये दिल्ली से फरमान आके वो LG को एम्पावर्ड कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ ये फरमान दिल्ली से लाते हैं कि भाई LG को एक्सेसिव पावर, जिस तरह दिल्ली के अंदर इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ, इसी तरीके से ये जम्मू कश्मीर में अफसरशाही को मजबूत करके लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं। और उसी के चलते फिर आप स्टेटहुड की बात कीजिए। स्टेटहुड हमारी कितनी देर से हमारी स्टेटहुड नहीं है। आज ये कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मैं आपकी वसादत से पूछना चाहता हूँ, आज इनकी सरकार है ना, पिछले 2019 से लेकर 24 तक कितनी रोजगार इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दिए? भर्ती हो रही? कौन सी भर्ती? नोटिफिकेशन हो रही? उसका भी स्कैम निकल जाएगा। आप देखिए पिछली बार कितने पेपर लीक हुए। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, JEE का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो ये भ्रष्टाचार का एक परिंदा है। और एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ। आज आप देखेंगे बाहर के लोग आके यहाँ हर तरह का छोटे से लेकर बड़ा रोज़गार जो है वो लोग काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का यहाँ का निवासी परेशान है, तो इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पे थी। कल हमने जब प्रोटेस्ट किया तो आपको पता है मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है।
तो उन्होंने हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, उन्होंने डिटेन किया। हज़ारों की तादाद में हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो सड़कों पे थे। उसके बाद उन्होंने हमारी जितनी भी क़यादत थी उसमें शबीर अहमद खान साहब और भी हमारे कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको उन्होंने आगे सवाल रहेगा इफ्तिखार साहब, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह हदायत जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से कबल जो है वो जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इस दौरान अचानक से टेररिज्म का बढ़ावा होना और कई अज़ला के अंदर हादसात रोनमा होना, लोगों को सिविल लोगों को जो है वो गोलियों का निशाना बनाना, फ़ौज के ऊपर घातक हमले जो है वो इस तरह से देखे जा रहे हैं। अमकान है कि इन दहशत गर्दाना वाक़यात के दौरान जो है वो इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, सरकार इलेक्शन करवाएगी नहीं करवाएगी ये तो सरकार ही बता सकती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 30 सितंबर से 2024 से पहले सरकार को इलेक्शन करवाने हैं। या अभी तैयारियां भी चल रही हैं, क्योंकि इलेक्टोरल वोटर लिस्ट का रिवीजन और बाकी भी जो इलेक्शन करवाने की जो एक प्रोसेस होता है वो चल रही है। तो बाकी जो आपने कहा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो जो एंटी नेशनल फोर्सेस होती है उनका कोशिश होता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोका जाए। तो बीजेपी तो कहती थी हमारा 56 इंच का सीना है, तो इनको अगर ये इस वजह से चुनाव नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब ये इनके करनी और कथनी में अंतर है। ये तो फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी से डर गए। तो मुझे लगता है कि चुनाव तो होने चाहिए। चुनाव अगर 96 में हो सकते हैं, 2002 में हो सकते हैं, 2014 में हो सकते हैं, 2019 में हो सकते हैं, तो 2024 में क्यों नहीं हो सकते? आपकी एक टीम जो है वो ज़िला सतह के ऊपर जा रही है लोगों के मसाइल को जो है वो सुनने के लिए, और कल राजौरी भी जो है ज़राए के हवाले से हमें ख़बर मिल रही है कि राजौरी में भी एक टीम आ रही है। किस तरह के लोगों के जो है वो लोगों से ये जाना जाएगा और किन मुद्दों के ऊपर जो है वो बात और ख़ास करके जो आपकी टीम की जो है वो नज़र रही? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी का हमेशा एक सिस्टम रहा है कि हम जब भी मैनिफेस्टो बनाते हैं, हम मैनिफेस्टो लेकर हम लोगों में, जनता में जाते हैं। मैनिफेस्टो में हम लोगों के पास जाते हैं, लोग जो कहते हैं उसको अपने मैनिफेस्टो में उसको हम अपना प्रॉमिस करते हैं। वो वचन पत्र हमारा वही होता है जो गारंटीज़ लेकर, जिस तरीके से हम देश भर में, चाहे आप लोकसभा की इलेक्शन करें, विधानसभा की इलेक्शन की बात करें, हम गारंटीज़ लेकर लोगों में जाते हैं। मेन मुद्दे जम्मू कश्मीर के लिए क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दे हम तय नहीं करेंगे, मुद्दे लोग तय करेंगे। इसीलिए एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के कन्वीनियर जो हैं वो रविंदर शर्मा जी हैं, और एक सब कमेटी बनाई गई, उसके को चेयरमैन रविंदर शर्मा जी हैं। उनको 5 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई। उस जो स्टेट की इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी, जो स्टेट की मैनिफेस्टो कमेटी है जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी की, उसमें मैं भी मेंबर हूँ। कल वो टीम जो है उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, बाजवा साहब हैं, इंदू पवार जी हैं, और भी लोग हैं, वो कल राजौरी में आ रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने जम्मू में एक दिन मीटिंग की, लोगों से बात की, कल वो राजौरी आ रहे हैं डाक बंगलों में। तो मैं आपके माध्यम से ये राजौरी की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि ये आपके पास मौका है, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि मैनिफेस्टो जो है, मंशूर जो है, वो लोग अपने बंद कमरे में बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वायद एक ऐसी पार्टी है जो कि लोगों में जाकर, लोगों से बात करके, लोगों का दुख दर्द समझकर, उनकी ज़रूरियात के हिसाब से एक मैनिफेस्टो तैयार करेगी, उनकी आवाज़ को अपने मैनिफेस्टो में जगह देगी, और वही लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हम अपनी पॉलिसीज़ उस मैनिफेस्टो में जो आएगा, जो लोग बताएंगे, उसके आधार पर हम पॉलिसी बनाएंगे, और कल हमारी जब सरकार आती है तो उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैं जानना चाहूँगा, राहुल गांधी साहब का एक ट्वीट, बिल्कुल शॉर्ट में, राहुल गांधी साहब का ट्वीट ईडी के मुतल्लिक, इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल? देखिए, राहुल जी की आवाज़ को दबाने के लिए राहुल जी हमेशा ST SC OBC जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसमें महिलाएं हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, ये जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसकी बात करते हैं। और राहुल जी ने एक दिन संसद में भी कहा था कि आप मुझे जितनी मर्जी अपमानित कर लो, मैं गरीब लोगों की आवाज़ उठाऊंगा। इसीलिए पहले भी उन्होंने 42 घंटे ईडी की ने बुलाया था, मिला कुछ नहीं। अब भी बुला लें, क्योंकि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है। ईडी और CBI का इस्तेमाल करके ही तो अमित शाह और मोदी ये सरकार चला रहे हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है, निडर नेता है, वो बब्बर शेर हैं, वो डरने वाले नहीं हैं।
आखिर में मैं जानना चाहूँगा, राजौरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी से आपका तल्लक है, लोगों का प्यार भी आपका देखने को मिला है, जहां पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान आप लोगों के बीच में जा रहे थे, लेकिन क्या अगर आवाम मौका दे, आपकी पार्टी मौका दे, तो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? देखिए, हर आदमी जो राजनीति में होता है, जो पॉलिटिक्स में होता है, तो उसका एक ख्वाब होता है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए। और अगर आपने लोगों के लिए कुछ काम करना है, पार्टी के अंदर आप जितना मर्जी काम कर लें, अगर लोगों का भला करना है तो आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है। तो अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है, मुझे मौका देती है, तो मैं ज़रूर राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना चाहूँगा। और अगर आप लोगों का प्यार मिला तो इलेक्शन भी मजबूती से लड़ेंगे। पार्टी अगर आशीर्वाद देगी, अल्लाह का करम रहा और आप लोगों की दुआ रही, तो हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेंगे भी। अगर अलायंस की बातें, अलायंस का चर्चा भी चल रहा है, तो सीट शेयरिंग हो सकती है? देखिए, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप तय करेगी या इंडिया अलायंस की लीडरशिप रैदर तय करेगी। अब उसमें लोकसभा में तो हुआ था, बात चल रही है, अब देखिए क्या करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर व जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर JKPCC के, जिनके साथ तफसीली बातचीत। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।